हाँ तो तुम्हारा स्वागत है फिर से गजन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो वेट के साथ अपडेट कर देते हैं तुम्हें। आज का वेट था हमारा 83। तो देखा जाए पिछले 2 दिन से ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो हमारा 2 दिन पहले वेट था 82.25, कल था हमारा 82.35 और आज हमारा 83। तो हो सकते हैं बहुत से रीज़न ऊपर जाने के। क्या कहते हैं, कल का रीज़न तो एक तो वो था मील वगैरह वाला कि कल इतने अच्छा रूटीन नहीं था हमारा, बट आज सारी चीज़ें सही हुई हैं भाई। लेकिन आज एक तरीके से पहला दिन था जब हमने इतना एक्चुअल में लो कैलोरी डाइट प्लान फॉलो किया है। 1700 कैलोरीज का, 1700 के आसपास भी बोल सकते हैं उसको। लेकिन भाई वो लो कैलोरी हिट करी हैं आज एक्चुअल में। आज हमारा जो 2 मील लेने के बाद वेट था वो हमारा 83.7 था। मतलब कि करीब आधे दिन पे हमारा करीब 700 ग्राम ही वेट बढ़ा था। तो हमें यकीन है कि कल और परसों ये 2 दिन बहुत ज़्यादा एक तरीके से ज़रूरी होंगे हमारे लिए। और देखा जाए एक तो कल सुबह और फिर परसों सुबह, ये डिफाइन करेंगे कि आने वाले दिनों में हम अपनी बॉडी के ऊपर कितना स्ट्रेस डालें। अगर ये यहाँ पे वेट कम होता है या फिर अगर हम अच्छे दिखते भी हैं शीशे में, तो हमारा एक तरीके से स्ट्रेस जो पड़ेगा बॉडी पे वो कम होगा। एज एन मान के चलो, भी जैसे हम 2 बार स्टेयर मास्टर करते हैं तब हम सिर्फ 1 बार करेंगे 30 मिनट का सेशन, और बाकी टाइम हम सिर्फ वॉक पे या इंक्लाइन वॉक पे फोकस करेंगे भाई। लेकिन कसम से 1700 कैलोरीज भाई बहुत, कहते हैं ना, कम होती हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कितनी कम होती हैं, स्पेशली तब जब तुम लो कार्ब पे होते हो। अभी हमारा कार्ब इंटेक 80 के आसपास है, 80 ग्राम, जिसका मेजर हिस्सा तुम्हारा 40 ग्राम राइस से आता है और 10 ग्राम तुम्हारा योगर्ट से कंसिडर कर सकते हैं। 10 ग्राम ही कर सकते हैं कि नहीं, एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं तुम्हें। हाँ, कहाँ गया इसकी कार्बोहाइड्रेट। 100 ग्राम में 5 ग्राम है, तो 7.5 ग्राम इसमें तुम्हारे इससे योगर्ट से आएंगे। तो अगेन 40 7.5, तो देखा जाए तो 47.5 ग्राम ऐसे कार्ब हैं जो एक्चुअल में हमारे इससे आ रहे हैं। बाकी पीनट बटर से तुम्हें बता देते हैं, पीनट बटर से भी आते हैं। तो देखा जाए तो हम ये चीज़ें तुम्हें इतना हम बता रहे हैं क्योंकि ताकि तुम इससे पता लग सके कि कहाँ तक चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। तो पीनट बटर से तुम्हारा कितना 20 ग्राम में मिलता है तुम्हारा 3 ग्राम कार्ब, मतलब कि 3 दूनी 6, तो 6 ग्राम कार्ब तुम्हारे पीनट बटर से। तो कितना हो गया 47 एंड 6 53। ये वो फूड सोर्सेज हैं पूरी डाइट में जहां से हमारे डाइट में एक तरीके से डायरेक्ट कार्ब का सोर्स है, या फिर एक्चुअल में जिसको लोग कंसिडर करते हैं कि ओके ये कार्ब यहाँ से तुम्हें मिल रहे हैं। बाकी और कोई भी ऐसा डायरेक्ट फूड सोर्स नहीं है जहां से हमें कार्ब मिलते हैं, एक भी नहीं है। सब के सब पूरे एक तरीके से फिर नॉर्मल ही है। शेट, ये चीज़ अच्छी है, मतलब कि हम एक तरीके से 53 ग्राम कार्ब ही हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। उस पर हम सरवाइव कर गए ईजिली। और फिर कहाँ से कार्ब आ रहे हैं उसका भी हम तुम्हें आइडिया दे दें। फिर आ रहे हैं हमारे पंपकिन, कद्दू, फिर है तुम्हारा पालक और कैरेट। और तीनों में से देखा जाए जनरली होता क्या है कि लोग वेजिटेबल्स के कार्ब कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देयर इज नो लिमिट कि तुम कितना डिसिप्लिन हो सकते हो, कितना ट्रैकिंग कर सकते हो। तो तीनों का अगर देखा जाए तो पर 100 ग्राम एवरेज 4 से 5 ग्राम कार्ब है। अगर तुम एवरेज 4.5 भी पकड़ोगे तो यहाँ से करीब तुम्हें 20 ग्राम आते हैं कार्ब। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से इतने ही मिले, मतलब कि कहीं से 4 है, तुम्हारा 4.5 है, और जिससे सबसे ज़्यादा है जिसमें 5 ग्राम है वो है तुम्हारा गोभी। और गोभी को हमने सिर्फ 100 ग्राम रखा है, तो तुम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। तो 4 4 जा 16, और मतलब कि मान के चलो 4 4 16 4 5 जा 20, मतलब 20 ग्राम कार्ब यहाँ से भी। तो 47.5 6 6 53.5 प्लस 20 73 ग्राम कार्ब है हमारी पूरी डाइट में। देख लो, तुम्हारे सामने हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया। बाकी वे प्रोटीन में 1 ग्राम कार्ब है, वे प्रोटीन में एक ग्राम कार्ब हुआ, मतलब 2 ग्राम कार्ब हुए उसमें। और बाकी का एग वाइट्स में नहीं होता और चिकन ब्रेस्ट में भी नहीं है। तो
इट इज़ व्हाट इट इज़। तो तुम्हारे सामने हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया है, अंडर 75 ग्राम कार्ब हमारी डाइट में अभी है, तो वो चीज़ आज हिट करी है। तो ये चीज़ अच्छी भी है, हमें ये चीज़ काफ़ी देख कर अच्छा लगा कि ओके इतने पे तुमने इतना अच्छा वर्कआउट कर लिया था। अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी हमने काफ़ी ज़्यादा पुश कर लिया था। तो अब इन दी एंड वही आ जाता है कि कितना वो हो जाता है। बाकी आप तुम्हें बताते हैं कि आज हमने कौन कौन सी सब्जी ली थी। एक तो कद्दू लिया था और गोभी ली थी। तो कद्दू और गोभी का सीन ये है कि ये देखो भाई, ये तुम्हारे सामने है, ये है तुम्हारा कद्दू। ठीक है, कद्दू का हमने मतलब कि जैसे मान के चलोगे तुम्हारा ये हिस्सा इसका कटा हुआ है, तो इसके हमने बीज निकाल दिए थे। और ये सोचो हमने इतना निकाल लिया, तब ये सिर्फ इतना हिस्सा तुम्हारा 200 ग्राम है, और इसका थोड़ा हिस्सा शायद हिस्सा शायद बच भी रहा था, वो शायद हमने यूज कर लिया है। तो इसको छीलने के बाद हमने और हाँ, बीज वगैरह हटाने के बाद हमने इसके 200 ग्राम लिए थे। अब सोच हम ये रहे हैं कि इसके छिलके हटाने के बाद हम 200 ग्राम कंसिडर करें, तभी वो एक्चुअल में 200 ग्राम होगा। तो ये चीज़ भी है। और अगेन 200 ग्राम गोभी, 100 ग्राम गोभी थी, और तुम्हारा 200 ग्राम पालक। पालक ऐसी चीज़ होती है कि पता नहीं चलता कि कैसे इतना कम हो जाती है क्वांटिटी में, क्योंकि हम यूज़ करते हैं उसको। हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा ना पकाएं, वो चीज़ भी होगी। बट बात करते हैं कद्दू और गोभी कैसे बनाई थी। हमने एयर फ्रायर यूज़ किया था। आज हमसे इतने अच्छे से बना नहीं, बट हमने जितना पता किया है कि क्या हाँ गलती हुई थी, वो थी टाइमिंग की। हमने सिर्फ उसको 10 मिनट के लिए रखा था, उसको करीब 20 मिनट के अराउंड हमें रखना चाहिए था 180 डिग्री के टेम्परेचर पे। तो ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमें बताएंगे कि कैसा रहता है। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी मेन, कि भ्राता अंकित कद्दू बनाने लगे हैं। तो अब तो पता नहीं भाई कि सब कुछ तो हम बना लेते हैं, अब तो कुछ भी ऐसा रहा नहीं है। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में हमारी लुगाई कहीं तुम्हें ये चीज़ कैसे बनेगी, हम कहीं ऐसे बनती है भाई, झगड़ा हुआ करेगा इन चीज़ों को लेके कि हमें ज़्यादा पता है भाई, हम 56 भोग हम बनाना चालू कर चुके हैं अब तक। तो सीन ऐसा, वापस भाई मुद्दे पे आते हैं। अगेन आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो होने वाला है चेस्ट डे, चेस्टिकल, ट्राइसेप्स। तो यही 2 मसल्स थी जो हमने ट्रेन की थी। और वर्कआउट पहले 2 एक्सरसाइजेस तक हमें, जब तक बॉडी हीट नहीं होती है एक्चुअल में, तब तक हमारी बॉडी कहते हैं ना कि बहुत स्टिफ रहती है, या फिर एक तरीके से इतना उस जोन में नहीं जा पाती। जब 1 या 2 मूवमेंट हम कर लेते हैं, थोड़ा सा पंप फील करने लगते हैं, तब चीज़ें थोड़ी सी सही होने लगती हैं। अब ये चीज़ कंफर्म है कि हमें थोड़ा सा, यानी कहते हैं सुबह का कार्डियो वाला पार्ट थोड़ा हल्का करना ही पड़ेगा। और करना इसलिए पड़ेगा ताकि हमारे पास वर्कआउट के टाइम एनर्जी ज़्यादा रहे, क्योंकि हमारी उस बीच कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। तो हम कोशिश क्या करने वाले हैं वो चीज़ हम तो बता दें कि सुबह जो रहेगा ट्रेडमिल वॉक रहेगी अलॉन्ग विद 1 मसल, और फिर रहेगा वेट ट्रेनिंग 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद। रात के टाइम हम स्टेयर मास्टर का सोच रहे हैं। तो इस तरीके से होगा कि हमारे स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, मसल्स भी मल्टीपल ट्रेन हो जाएंगी, और वर्कआउट जो हमारा मेन एम है अच्छा करने का, वो भी शायद अच्छा हो जाए। तो ये फिलहाल के लिए हमने प्लान किया है, डिपेंडिंग कि कैसे की चीज़ें जाती हैं, वो चेंजेस होने ही होने हैं, वो चीज़ कंफर्म है। क्योंकि प्रेप में थिंग्स नेवर गो एज प्लान, तुम्हें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना पड़ता है हर दिन, हर हफ्ते। तो वो चीज़ भी है, पर कोई नहीं, यही ज्ञान पिलाई करनी थी हमें। बाकी तुम वर्कआउट देखोगे, पर पहले देखोगे सुबह की क्लिप, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ, तो ये तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि है 83.000। समझ रहे होगे तुम, ठीक है, बौखला गए हम इतने चीज़ें होने के बाद। तो उसी में से कल से 500 ग्राम ज़्यादा ही है, पर चलेगा, क्योंकि कल कई सारी चीज़ें फकअप हुई थी, तो रूटीन में चेंज आता है, तो थोड़ा वेट फ्लक्चुएट करता है। प्लस चेंजेस अब हम आज से कर रहे हैं, यही चीज़ तुम्हें मेन बतानी है कि अब क्या है सीन, कि अब हम बॉडी पे स्ट्रेस थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं, और डाइट पे थोड़ा सा ज़्यादा देना चाह रहे हैं। एज एन मान के चलो कि स्पेशली कैलोरी कम करना, जैसे कि आज से हमारी छाती 50 ग्राम कम होगी, और राइस 20 ग्राम कम किए हैं, आइसोरिच 30 ग्राम कम किया है, और वेजिटेबल्स वाला पार्ट तो तुम्हें कल बता ही दिया था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा चेंजेस लाएंगी, और पॉजिटिव चेंजेस ही लाएंगी, इतनी हमें उम्मीद है, यकीन है। और स्ट्रेस कम करने का मतलब ये होगा हमारा कि ऐसा नहीं होगा कि हम 3 सेशन नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि लाइट सेशन करें, जैसे कि अभी 40 और 45 मिनट के होते हैं,
अब तक। अब उसको 30 मिनट का कर दें। एक सेकंड भाई। तो 45 और 40 मिनट के होते हैं, अभी उसको 30 मिनट का कर दें तो ये चीज़ हो सकती है बस। बाकी यही तो पहला ताना था। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में छाती दिवस के साथ। तो सीना से आज चेस्ट और ट्राइसेप्स की ट्रेन कर रहे हैं। अगेन हाई वॉल्यूम शेट, तो 8 मूवमेंट। लेकिन अभी क्या थोड़ा ट्राइसेप्स पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का हमने एक डेडिकेटेड डे ऐड करा है संडे को, मतलब कि नो फकिंग रेस्ट डे। क्योंकि छोटी मसल्स को हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेन कर सकते हैं और बड़ी मसल को नहीं कर सकते इतना। तो होता क्या है, किसी वीक 2 लेग सेशन पड़ते हैं, किसी दिन किसी वीक 1 लेग सेशन पड़ता है। जैसे इस हफ्ते 1 लेग सेशन पड़ा है, तो भाई वो भी चीज़ वगैरह हो गए। बाकी एक जो चीज़ आज अलग थी वो थी जो डाइट हमने फॉलो की है आज एक तरीके से नए मैक्रोज, तो उसमें हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ा है इस टाइम तक। क्योंकि जनरली होता क्या है कि प्री वर्कआउट मील के बाद हमारा वेट 84 क्रॉस कर जाता है ईजली, लेकिन आज वो 83.7 ही था। मतलब कि जो हमारा पोस्ट कार्डियो वेट या एम्प्टी स्टमक वेट था उससे सिर्फ 700 ग्राम ज़्यादा, और वो भी तब जब हमने 2 मील ली थी। तो वो चीज़ हिट भी कर रही है, और इसीलिए आज बहुत ज़्यादा हैवी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब स्ट्रेंथ नहीं, हमें एक तरीके से मेन गोल है स्ट्रेंथ अभी इस टाइम पे हमारा। इस टाइम पे मेन चीज़ ये है कि हम एक अच्छा ब्लड फ्लो फील कर सकें, एक पंप अच्छा फील कर सकें, स्ट्रेंथ बनाए रख सकें एटलीस्ट। इंक्रीज़ तो नहीं करना, क्योंकि कुछ वीक से हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इवन 5-5 किलो तक का हम इंक्रीमेंट लेके चल रहे थे, लेकिन अब वो नीचे ही लाएंगे, ऊपर नहीं लेके जाएंगे। तो आज का प्लान हमने ये किया है कि 20 अब उसके आगे डिपेंड करता है हमारे दिमाग में। तो 10-10 की 2 प्लेटें हैं, मतलब 20-20 10-10। तो ये फ़िलहाल हमने प्लान किया है, देखते हैं उसके बाद कितना जा सकते हैं, फिर 20 कितने आसानी से लिफ्ट होता है, या फिर 15 का भी इंक्रीमेंट ले सकते हैं तब, तो वो तुम देखोगे।
ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं तक था यार, कसम से आज कम खाना हिट कर रहा है लिटरली। हमने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा हिट करेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पुश करने की। कई चीज़ों में हमने ट्राई भी किया था। अगेन टोटल आज हमसे 8 नहीं 7 मूवमेंट हुए थे, और ट्राइसेप्स का एक मूवमेंट स्किप हुआ जिसको हम संडे में कवर कर लेंगे। अगेन दही फटके हमारी 4 हो चुकी है। हमें साला नींद आ रही है, समझ रहे हो ना तुम, कि प्री वर्कआउट लेने के बाद भी। और देखा है तो आधा स्कूप हम लेते हैं प्री कार्डियो और एक लेते हैं अभी पूरा, तो 6 घंटे के अंदर 1.5 स्कूप लेने के बावजूद भी ऐसा सीन हो रहा है। हमें कैफीन इंटेक चेक करना पड़ेगा अपने प्री वर्कआउट का, तो वो चीज़ हमें देखनी है। और अगेन आज ड्रॉप सेट्स भी थे, इंक्लाइन बेंच प्रेसेस में भी ड्रॉप सेट था, फिर उसके बाद हमने फ्लाइज किया था उसमें भी ड्रॉप सेट था, फिर उसके बाद हमने ट्राइसेप पुश डाउन किया था उसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं था। उसके बाद चौथा मूवमेंट था तुम्हारा डिक्लाइन प्रेसेस, उसमें भी ड्रॉप सेट था। फिर इंक्लाइन केबल मशीन फ्लाइज था, उसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं था। फिर 2 मूवमेंट और थे, एक था तुम्हारा क्या कहते हैं किक बैक कह लो या फिर पुश डाउन ही कह लो सिंगल हैंड। वो काफ़ी तक किक बैक की तरह हम उसको कंसिडर करते हैं क्योंकि एल्बोज तुम्हारी बॉडी के पीछे रहती हैं एंड उस टर्म में। और उसके बाद आखिरी में था तुम्हारा क्लोज ग्रिप वर्टिकल प्रेसेस कह सकते हो या फिर सिंपली वर्टिकल प्रेसेस, तो वो चीज़ भी थी। बहुत ही ज़्यादा फ्लैट फील कर रहे हैं। और अब क्या है, हम उस स्टेज में जा रहे हैं जब बॉडी बिल्डिंग में ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ये टर्म यूज़ किए जाते हैं, लेस एफर्ट मोर रिजल्ट। तो अब हमें एफर्ट कम डालना है, मेन पार्ट डाइट का रहेगा। हमें एनी हाउ 2 चीज़ें लेके चलनी है। हमारी वर्कआउट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो सुबह की जो सुबह वाला पार्ट है या तो हमें वो एक तरीके से उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, एज एन की उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जहां हम सिर्फ वॉक ही करें और शाम को एक तरीके से तुम्हारा स्टेयर मास्टर वाला सीन वो चीज़ रहेगी। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना नीचे कमेंट कर देना और अपना ख्याल रखना।